नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज हम डिस्कस करेंगे राइट, अधिकार। तो डिस्कशन करने से पहले जान लेते हैं आज की क्या क्या आउटलाइन रहेगी हमारी। तो बेसिकली हम सबसे पहले अधिकारों का अर्थ जानेंगे, उसके बाद उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, क्यों ज़रूरत है हमें अधिकारों को पढ़ने की, उसकी पर्सपेक्टिव और थ्योरीज। उसके बाद राइट्स और ड्यूटीज़ के बीच में क्या डिबेट है, फिर थोड़ा कंक्लूजन देखेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बेसिकली राइट का अधिकार, राइट का अर्थ क्या है। राइट्स दरअसल एक जस्टिफाइड क्लेम्स है और एंटाइटलमेंट्स ऑफ ए इंडिविजुअल एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी एंड रेक्टिफाइड और एनफोर्स्ड बाय द स्टेट। मतलब अधिकार वे दावे है जो कि समाज सहमति देता है और राज्य उसे स्वीकृति देती है। तो राइट्स को इसलिए हम कहते हैं जस्टिफाइड क्लेम्स। तो विदाउट राइट्स क्या होता है, मैन कैन नॉट डेवलप हिज और हर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो इसके लिए हमारे लिए अधिकार होना जरूरी है। राइट्स आर रैशनल क्लेम्स, दे आर नॉट इरेशनल क्लेम्स। तो राइट्स क्या होते हैं, वे हमेशा एब्सोल्यूट नहीं होते। और अगर आपको राइट्स की डिमांड करनी है तो उसके लिए आपकी कुछ ड्यूटीज भी होती है ना। वो कहते हैं ना, देयर आर नो ड्यूटीज देन नो राइट्स, नो ड्यूटीज नो राइट। तो टाइप्स ऑफ राइट्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली तो हम 6 प्रकार की राइट्स की बात कर सकते हैं। जो जैसे सबसे पहले आता है मोरल राइट्स। मोरल राइट्स क्या होता है, बेसिकली वे एक तरीके से नैतिक अधिकार जो कम्युनिटी के द्वारा एक्सेप्ट क्लेम्स किए जाते हैं। तो स्टेट हाउएवर बना सकता है किसी भी मोरल राइट्स को लीगल राइट। फॉर एग्जांपल सभी को मॉर्निंग में उठ के गुड मॉर्निंग कहना है, तो स्टेट ये अधिकार बना सकता है। ये मोरल राइट है, लेकिन हर सोसाइटी में अलग अलग होता है, लेकिन राज्य बना सकता है इसे लीगल राइट। लेकिन ये मैटर करता है कि वो सोसाइटी कैसी है, वो उसको कितना एक्सेप्ट करती है। फिर नेचुरल राइट्स की बात करता है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स थिंकर है, जिन्होंने ओरिजिन ऑफ स्टेट के बारे में कहा कि स्टेट कैसे डेवलप हुआ। तो उन्होंने कहा कि जो स्टेट ऑफ नेचर था उसमें कुछ नैतिक अधिकार, सॉरी नेचुरल अधिकार हुआ करते थे। तो जिसमें होब्स लॉ और रूसो, हम तीनों को पढ़ते हैं नेचुरल राइट्स में। तो उसमें से जो लोग है वो लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी की बात करते हैं स्टेट ऑफ नेचर में, कि ये बेसिकली लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी का अधिकार उस काल में भी था और ये हमेशा ही रहता है, इसको कोई छीन नहीं सकता, इनएलिएनेबल है ये। तो अब सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की बात करता है, तो सिविल और पॉलिटिकल राइट का अर्थ ये है कि स्टेट उनको देता है अपने सिटीजन्स को, है ना। तो बेसिकली इसमें आस्टिन और बेंथम को इंक्लूड करते हैं कि हर आदमी, व्यक्ति, हर जो सिटीजन है वो कानून के सामने समान है। वो बेसिकली इसमें सिटीजन्स एंड प्रॉपर्टी की भी बात करते हैं। अब इकोनॉमिक राइट की बात करते हैं। बेसिकली इकोनॉमिक राइट वही राइट है जो आदमी के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, बेसिक आवश्यकताएं के लिए ज़रूरी है। बेसिकली मार्क्सिस्ट या सोशलिस्ट या इक्वालिटेरियन है, वो उसको सपोर्ट करती है। बेसिक राइट्स की बात करती है, रोटी कपड़ा मकान, है ना। और इनफैक्ट राइट टू एजुकेशन की भी बात करती है। तो अब हम बात करते हैं सोशल राइट्स। सोशल राइट्स क्या करते हैं, किसी भी प्रकार के सामाजिक असमानताओं के खिलाफ है, भेदभाव के खिलाफ है। जैसे अम्बेडकर, मंडेला ने सामाजिक राइट्स की बात उठाई, दलित और निगरों की। तो इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव होने की बात नहीं कही जाती है। हिस्टोरिकल राइट, ये हिस्टोरिकल राइट हिस्टोरियंस की जो बेसिकली जो बोलते हैं पॉलिटिकल हिस्टोरियन की जो राइट्स है वे हिस्ट्री का रिजल्ट है, कि कैसे हिस्ट्री से पूछो कि उन्होंने कितनी मुश्किल से अधिकारों की रक्षा की और अधिकारों के लिए, स्वतंत्रता के लिए लड़े। तो बेसिकली बर्क और हिगल आते हैं प्रमुख। तो ये कन्वेंशन और ट्रेडिशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। अब डिफरेंट पर्सपेक्टिव की बात करते हैं। बेसिकली जो अधिकारों पे हम ये लिबरल, यूटिलिटेरियन, मार्क्सिस्ट, फेमिनिस्ट, इन्वायरमेंट और कांटियन पर्सपेक्टिव को हम देखेंगे। तो लिबरल पर्सपेक्टिव सबसे पहले प्रमुख आता है। तो लिबरल्स में लॉक, एडम स्मिथ आते हैं। तो बेसिकली ये लिबरल जो होते हैं वो बहुत हद तक सिविल और पॉलिटिकल राइट्स की बात करती है और नेचुरल राइट्स की बात करती है। तो ये मिनिमम स्टेट की बात करते हैं, कि वो कहते हैं कि मनुष्य को पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। स्टेट सिर्फ पहरेदार की तरह है, उसका काम ये है कि फैसिलिटेटर का काम करना है सिर्फ, और वो दूसरी बात, दूसरे इंडिविजुअल मैटर्स में कोई इंटरवेंस नहीं करेगा। अब यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव की बात करते हैं। यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव बेसिकली बेंथम ने दिया था, बाद में जीएस मिल ने इसको आगे बढ़ाया, है ना। फिर ये बेसिकली कंसिक्वेंटलिस्ट है, कि बहुत ज़्यादा प्लेजर पे फोकस करते हैं, पेन वगैरह को इग्नोर करो, इस बात की बात करता है। ये स्टेट को कहते हैं कि स्टेट विल एक्ट करेगा लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द ग्रेटेस्ट पीपल।
तो मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ द मैक्सिमम पीपल, ये यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव का मानना है। तो मार्क्सिस्ट क्या है, मार्क्सिस्ट हमेशा कहते हैं कि हमें दरअसल पॉलिटिकल राइट से मैटर नहीं, हमें बात करती है इकोनॉमिक राइट से। तो इसमें मार्क्स और लेनिन प्रमुख आते हैं। तो इसमें सोशलिज्म और कम्युनिज्म की बात करती है। बेसिकली जो मार्क्स ने पूरी हिस्ट्री बताई थी ना, पूरी हिस्ट्री पाँच चरणों में उसने विभाजित की। पहले जो है ना कम्युनिज्म हुआ करता था, कम्युनिज्म के बाद में फ्यूडलिज्म हुआ करता था, फिर इंडस्ट्रियलिज्म आया, फिर कैपिटलिज्म, और फिर दोबारा से कम्युनिस्ट सोसाइटी आएगी। तो उनका ये मानना है। तो सोशलिज्म हालांकि मार्क्स ने नहीं कहा है, लेकिन लेनिन वगैरह ने क्या है कि एक स्टेट होगा जो क्लासलेस सोसाइटी की निर्माण करेगा, फिर बाद में कम्युनिज्म आएगा। तो फेमिनिस्ट की बात करते हैं, इसमें सोसेन मोलर का नाम आता है, उन्होंने, और वो स्टोन क्रॉफ्ट का नाम आता है। बेसिकली उन्होंने कहा है कि जो हमारी सोसाइटी वो पैट्रियार्की है, न सिर्फ प्राइवेट लाइफ में बल्कि पब्लिक लाइफ में। तो उन्होंने कहा कि एक तरीके से हमें फेमिनिस्ट स्टेट की बात करनी पड़ेगी। फेमिनिस्ट स्टेट का मतलब ये, फेमिनिस्ट स्टेट का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि उसमें महिलाओं का ही अधिकार होगा। बेसिकली उसमें वे इक्वालिटी ऑफ राइट्स की बात करते हैं बिटवीन द मैन एंड वोमेन। अब इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, उसमें आन और नाट का नाम प्रमुख आता है। जो नाट है, उन्होंने कहा कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत है, क्योंकि ओवर कंजम्पशन बहुत हो चुका है इंडस्ट्री की वजह से, है ना। तो इसकी वजह से क्या अर्थ का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इन्वायरमेंट में लगातार क्लाइमेट चेंज बढ़ता जा रहा है। तो हमें ज़रूरत है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, ताकि हम फ्यूचर की जनरेशन का भी ध्यान रख सके। ऐसी डेवलपमेंट की हमें ज़रूरत है। तो कांटियन पर्सपेक्टिव भर के आता है। कांट दरअसल क्या कहते हैं, वो कैटेगोरिकल इंपेरेटिव की बात करते हैं कि व्हाट इज गुड फॉर द ऑल। तो वो मोरल मीन्स की बात करते हैं। वो बेसिकली यूनिवर्सल वैल्यू देते हैं ट्रूथ की, कि हर सभ्य हर समाज में कुछ वैल्यू होती है जो एब्सोल्यूट होती है। फॉर एग्जांपल, यहाँ भारत में चोरी करना गलत है, वो यूरोप में भी चोरी करना गलत होगा। तो ये मोरल रास्ते पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो अब हम बेसिकली हमने बात की है कि कैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स, थिंकर्स, और उसके बाद में मार्क्सिस्ट और फेमिनिस्ट और या फिर इन्वायरमेंटल की बात की हमने। अब हम जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, बेसिकली उसमें लास्की और बारकर, टीएच ग्रीन को हम पढ़ते हैं। तो ये बेसिकली ऑल आइडियलिस्ट लिबरल्स है। तो ये भी मानते हैं राइट्स है जो रीजनेबल क्लेम्स है ना। हर कुछ तो राइट्स हो नहीं सकता भाई। ये कहते हैं आप सुसाइड करने का अधिकार है किसी व्यक्ति को, या फिर किसी भी व्यक्ति को किसी को मारने का अधिकार है, ऐसा नहीं हो सकता। तो लास्ट की ये बोलते हैं कि जो राइट्स में वो बोलते हैं कि राइट्स एसेंशियल कंडीशन है ह्यूमन लाइफ के लिए, इसके बिना व्यक्ति अपना डेवलपमेंट नहीं कर सकता। तो बेसिकली ये है कि स्टेट, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी के बीच में नेसेसिटी बैलेंस होना जरूरी है। और अगर राज्य ये अधिकार जो ह्यूमन लाइफ के लिए आवश्यक है ये प्रोवाइड नहीं करा सकता, तो व्यक्ति जो है स्टेट के अगेंस्ट जा सकता है, उसके अधिकारों की रक्षा नहीं हो पा रही है। वहीं बारकर है, अब बारकर आगे आता है। बारकर कहते हैं कि राज्य का अर्थ ही है इंडिविजुअल राइट को प्रोटेक्ट करना। तो वे कहते हैं कि यदि सोशल गुड की आवश्यकता नहीं हो पा रही है, सोशल गुड राज्य उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, तो आप लोग विरोध कर सकते हैं। वही टीएस ग्रीन दरअसल बेसिकली आइडियलिस्ट है हीगल की तरह। तो ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि राइट्स मोरल क्लेम्स है। तो इसमें बेसिकली हमें डिमांड कर सकता है, हम डिमांड करते हैं स्टेट से, लेकिन हमारी कुछ ड्यूटीज भी होती है। तो वे द्वारा कहते हैं विदाउट स्टेट देर इज़ नो ड्यूटी, देर इज़ नो राइट। बेसिकली विदाउट स्टेट एंड ड्यूटी देर इज़ नो राइट, ये कहते हैं। तो अब हम थ्री जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। और थ्री जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट में बेसिकली जो कैरोल वेसाक ने ये दिया था, तो इसमें इन्होंने सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की बात की, बेसिकली जो कि लिबरल सपोर्ट्स करते हैं, है ना। फिर दूसरा जो राइट है, पहला तो इंडिविजुअल हो गया, दूसरा कल्चरल हो गया, सॉरी पहला इंडिविजुअल, दूसरा ग्रुप बेस्ड और कलेक्टिव बेस्ड, तीसरा कल्चरल राइट्स। तो पहला इंडिविजुअल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स लिबरल्स के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। कलेक्टिव और ग्रुप राइट्स ज़्यादातर मार्क्सिस्ट के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। और तीसरा कल्चरल राइट्स है, जो कि मल्टी कल्चरलिस्ट या विल किमली का भीखू पारेख वगैरह के लिए सपोर्ट करते हैं। बेसिकली वे माइनॉरिटी कल्चर की बात करते हैं, जिसमें थिन कंसेप्ट और थिक कंसेप्ट की हम बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने बताया कैरोल वेसक ने 1979 में दिया। इसके अलावा एनिमल राइट्स की बात टॉम रीगन भी करते हैं। तो टॉम रीगन ने एनिमल राइट्स की बात की कि भाई एनिमल के भी कुछ अधिकार होने चाहिए। तो
इसके बाद हम नेगेटिव और पॉजिटिव राइट्स की अगर बात करें तो नेगेटिव राइट बहुत हद तक लिबरल्स, न्यू लिबरल्स के द्वारा सपोर्ट किया जाते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। पॉजिटिव राइट बेसिकली सोशलिस्ट और कम्युनिटेरियन बात करते हैं कि बहुत हद तक हमें स्टेट वेलफेयर प्रोटेक्ट करेगा माइनॉरिटीज एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस के लिए। तो इसलिए अगर हम उभर के आते हैं तो राइट्स को हम कैसे समझ सकते हैं, एज ए प्रिविलेज, कि व्यक्तियों का कुछ अधिकार है, विशेष अधिकार, और ना तो कुछ राइट्स को क्लेम की नज़र से भी देखते हैं, कुछ राइट्स को पावर की नज़र से भी देखते हैं। तो इसके अलावा जो टी एच मार्शल था, उन्होंने जो अपनी बुक लिखी सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास इन अदर एसेज, तो उन्होंने भी इसमें सिविल, पॉलिटिकल एंड सोशल राइट की बात की। जो है सिविल में आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन वगैरह होना चाहिए ना, ये सभी बेसिक राइट है। फिर पॉलिटिकल में राइट टू वोट, कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड एनी पब्लिक ऑफिस, उस सब की बात करते हैं। तो सोशल में एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज़ की। बेसिकली हमेशा से डिबेट रहा है इस पर कि कितने अधिकार और कितनी ड्यूटीज़, तो हमेशा से कन्फ्लिक्ट रहता है, इनफैक्ट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी, है ना। तो बेसिकली इसका समाधान यही है कि वी ऑलवेज नीड ए बैलेंस बिटवीन द राइट एंड ड्यूटीज। तो अगर जिस दिन ये हो जाएगा तो उसी दिन से हमारे एक तरीके से कन्फ्लिक्ट भी रिजोल्व हो जाएंगे। तो हमेशा से कंक्लूजन के तौर पे यही कहेंगे कि हमें राइट और ड्यूटीज़ के बीच में बैलेंस रखना चाहिए, तभी हम एक आदर्श राज्य या फिर आदर्श शासन का निर्माण कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो ऐसे ही किसी अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।